इरशाद भट्टी साहब, ये वार्म वेलकम बाकी लोगों को भी, तारिक फजल चौधरी साहब, आमिर लियास राना साहब को। इरशाद भट्टी साहब, ये ख्वाजा आसिफ का बयान बेसिकली फेडरेशन पे हमला है, केपी के जो सीएम वो कर रहे हैं। दूसरा, अभी हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं केपी के, वो कह रहे हैं कि जी रियासत मुखालिफ बयानिया उनका वो बता दे रहे हैं, तालिबान वो वहाँ के मुसल्लह ग्रुपों से मिले हुए। व्हाट्स योर टेक सर, ये किस तरफ मामला जा रहा है? भाईजान, पहले मेरी जो अपनी ज़ाती राय है वो ये है कि बिलाशुबा ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, बिलाशुबा बेरहम ऑपरेशन होना चाहिए। हम लाशें उठा उठा के तंग आ गए, हम जनाजे लाशें दफना के तंग आ गए, जनाजे पढ़ा पढ़ा के तंग आ गए। बिलाशुबा केपी ने दहशतगर्दी से निपटने की सलाहियत में इजाफ़ा नहीं किया। बिलाशुबा केपी का अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं है। बिलाशुबा पॉलिसी रियासत की होनी चाहिए और बिलाशुबा ये जो है एक पॉलिसी होनी चाहिए बिल्कुल जी। अब बयान भी आ जाए दहशतगर्दी से निपटने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान मुतनाज़े है, ज़हर कातिल है। फेडरेशन पर हमला ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं नफ़रत और तकसीम से, रियासत पर हमला ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं। ये वो माइंड सेट है कामरान शायद जनाब कि इस माइंड सेट ने नफरत और तकसीम को हवा दी है। इस माइंड सेट ने हमें बंद गलियों में ला के खड़ा किया है। इधर कोई बात करता नहीं, उधर गद्दारी के फतवे, उधर मुल्क दुश्मनी के फतवे, उधर रियासत पर हमले, उधर फेडरेशन पर हमले। ये क्या करना चाहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, और क्या हमें कितना तकसीम करना चाहते हैं, कितनी नफरत में ले जाना चाहते हैं? वो मुंतखब वज़ीर आला है, वो तीसरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और वो बात कर क्या रहा है? वो बात कर रहा है कि मैंने एपेक्स कमेटियों की मीटिंग में कहा, उन हर अहम मुलाकात में कहा कि मेरा सूबा लहू लुहान है, मेरे सूबे में खून बह रहा है, हम परेशानी में हैं और हमें सुना जाए, हमारी बात भी सुनी जाए, हमें भी साथ लेके चला जाए। अब अगर उसके दो जुमले जो उसने फ्रस्ट्रेशन, गम, दुख, तकलीफ में कहे हैं कि भाई क्या वो काबल से पकड़ा गया है? लेकिन ये इरफान खान साहब कह रहे हैं कि उनके मुसल्लह ग्रुपों के साथ ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान में। नहीं, मैं नहीं मानता इरफान साहब की अपनी होगी, बिल्कुल नहीं मानता। कोई मुसल्लह इस मुल्क से, अली अमीन गंडापुर भी उतने ही मुहिब्बे वतन है जितना मैं हूँ या जितने आप हैं, सारे हम मुहिब्बे वतन हैं। इसमें कोई शक नहीं कि केपी की कुछ ज़िलों में पुलिस स्ट्राइक पे गई हुई है, कोई शक नहीं कुछ एरियाज शाम होते ही नो गो एरियाज हो जाते हैं, कोई शक नहीं कि अली अमीन गंडापुर ने खुद बताया एपेक्स कमेटी की मीटिंग में कि मुझे अपनी फसल उठाने के लिए भत्ता देना पड़ता है, ये हाल हो गया है। तो आप करना क्या चाहते हैं? तारिक फजल साहब क्या करना चाहती है वफाकी हुकूमत? बस करें। ठीक है, तारिक फजल साहब क्या चाहती है वफाकी हुकूमत? देखिए जी, वफाकी हुकूमत तो वफाक की भलाई चाहती है, वफाक की खैर चाहती है, और वफाक के और उसकी इबादत के लिए इंशाअल्लाह किसी भी कदम से ना दरे करेगी, ना पहले किया था ना आज करेंगे। बात फेडरेशन की होनी चाहिए। अभी मैं एक प्रोग्राम में था, वहाँ पे मेरे साथ पार्टिसिपेंट थे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। उन्होंने बड़ा एक खूबसूरत जुमला कहा, मैं उनका नाम लेके आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर सकते हैं, लेकिन हम एंटी फेडरेशन सियासत नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक मुकम्मल जुमला है। हमारे जाती आप गंडापुर को इंगेज करने के हक में नहीं है, राइट? हालांकि उनके पास केपी का मैंडेट है, लेकिन आप उनको इंगेज करने के हक में तो नहीं है। नहीं, इंगेज देखें हमारी कितनी, वो कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन है हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, वफाक हमारी बात नहीं सुन रही। चारों सूबाई वज़राए आला की नुमाइंदगी कितनी यहाँ पे वफाकी कमेटीज़ हैं जिसमें होती है, और वो आते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्हें इंगेज पहले नहीं किया गया या उनकी बात नहीं सुनी गई। बाकी गंडापुर साहब अगर ये समझते हैं कि यक जुम्बिश कलम सारे मामलात किसी एक के एग्जेक्टिव ऑर्डर से हल हो जाएंगे मुल्क के किसी भी सूबे के, तो अमली तौर पे हम सबको पता है कि ये मुमकिन नहीं है। हालात जो हैं ज़ाहिर है, परेशानी, एक तरफ महंगाई, एक तरफ दहशतगर्दी, बदअमनी, ये मुल्क में ये चीज़ें हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। और अगर आप ख़ास दहशतगर्दी की बात करें, भट्टी साहब अभी बात कर रहे थे, तो उन्होंने जो पहली बातें की कि जनाब ये सारे हालात के में हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई, फलां नहीं हुई। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आज अगर फ़ौज वहाँ पे और हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ कह लें, ज़रा थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे चले जाएं, अगर वो वहाँ पे ऑपरेशन की बात करते हैं, दहशतगर्दी के ख़ात्मे की बात करते हैं, तो आप कहते हैं जी हम ऑपरेशन भी नहीं होने देंगे। वहाँ पर आपका जो तकरीर है वो उस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है।
और इधर आप कहते हैं जनाब कि ऑपरेशन नहीं हो रहा और दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो रहा, मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ और उनसे बात करूँ। आपका पॉइंट आ गया, एक जगह पे तो खड़े हो। आपका पॉइंट आ गया। आप कहना ही चाह रहे हैं कि वफाक भी फेल हो गई है केपी को एंगेज करने में, और केपी भी आपके उसमें नहीं आ रहा रडार में, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? आप तो वैसे भी फेल हो गए हैं, जो पार्लियामेंट में आपके सामने आपकी तकरीरें हो रही हैं, हुकूमत भी बेबस नजर आ रही है, ऑपोजिशन भी बेबस नजर आ रही है।